तीसरा पैर कहां रखें? 3 पैर भूमि देने का संकल्प आपने किया है, तो बताओ तीसरा पैर कहां रखें? आप त्रिलोकी के नाथ हैं। संकल्प करने के बाद में मुकरना अधोगामी होता है। मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, जब 3 पैर भूमि देने की सामर्थ्य नहीं थी तो संकल्प किया क्यों? तुरंत भगवान ने आदेश दिया गरुड़ को, और गरुड़ ने राजा बलि को बांध के पटक दिया। जब तक 3 पैर भूमि नहीं दोगे राजन, ऐसे ही बंधे पड़े रहोगे। राजा बलि भगवान से कहता है कि प्रभु, मैंने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया, मैं मुकर कब रहा हूं? 2 पैर आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, लेकिन जो तीसरा पैर अभी आपका बाकी है, तो मुझे एक बात बताओ भगवान, धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? एक चीज बताओ, धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? राजा बलि से कहते हैं वामन भगवान कि भाई धनवान बड़ा होता है, धन उसी के पास तो होता है। धनवान, जो धन वाला है वही तो धन का मालिक है। तो मैं राजा बलि आज आपके चरणों में यहां पर आपके सामने हूं। जो तीसरा पैर है वो मेरे सिर के ऊपर रख करके और अपने 3 पैर भूमि को स्वीकार करे। तो आज राजा बलि के सिर पर रख करके भगवान वामन ने 3 पैर भूमि का संकल्प पूर्ण किया। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, राजा बलि के यहां पर याचना करके बलि को कृतार्थ कर दिया। यद्योत्तम श्लोक भगवान ममेरितम वचोस्लिका करोतुभ्यं तवैवास्य प्रलभ्यं पंद्रतिष्ठति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, राजा बलि के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने हाथ रख करके जैसे पैर रखा, पैर के साथ में हाथ रखा, तो हाथ रखते ही राजा बलि के ऊपर भगवान वामन की आंखों से आंसू गिरने लगे। बहारे भक्त, धन्य है तू जो आज तूने अपने आप को भी न्योछावर कर दिया। ऐसे ही भक्त की तो आवश्यकता है मुझे। जो कपटी होते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे भक्तों से मुझे क्या मतलब। परमात्मा सबका मालिक है। वो कहता है कि मेरे से किसी की चालाकी छुपती नहीं है। जो मेरे साथ चालाकी करता है उस व्यक्ति की चालाकी को मैं 2 गुनी चालाकी से निकाल लेता हूं। उसी समय प्रहलाद जी महाराज आ गए। प्रहलाद जी महाराज ने आकर के भगवान वामन को प्रणाम किया। प्रभु, आज आपने मेरे पुत्र को भी कृतार्थ कर दिया। राजा बलि को गरुड़ ने जो बांध रखा था, वो संकल्प की पूर्ति होने के बाद में बलि को छोड़ दिया। बलि हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गया। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही अपने पुत्र के जितने कर्म थे उन कर्मों का बखान करने लगे। भगवान कहते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए तो मैं उसको स्वर्ग दे देता हूं, मुझे त्रिलोकी चाहिए तो मैं उसको त्रिलोकी दे देता हूं, लेकिन जो अहंकार करता है उसका तो मैं नहीं देता हूं, वो भी हर लेता हूं। इसका मतलब भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान
जैसा भी हूं आपका भक्त हूं। भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि से कहते हैं कि राजन, तुम कुछ वरदान मांगो, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। राजा बलि कहता है कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। राजा बलि कहता है कि अगर आपको देना ही चाहते हो कि मुझे वरदान चाहिए, तो चाहिए तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आप नारायण हैं। जब भी मैं अपने महल से आऊं जाऊं, अब त्रिलोकी तो ले ली, सुतल लोक का जो राज्य है, वो सुतल लोक का राज नारायण ने राजा बलि को दे दिया। तो राजा बलि कहता है कि महाराज, जब भी मैं घर से आऊं जाऊं, तब मुझे आपके दर्शन होते रहे, बस यही कामना है मेरी, और कोई कामना नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू बड़ा चतुर है, आते जाते समय अगर तू दर्शन करना चाहता है, इसका मतलब हम तेरे चौकीदार बन के खड़े रहे। भाई चौकीदार, तुम कब आओगे कब जाओगे हमको क्या पता, ये हमको क्या पता, लेकिन जब तुम दर्शन करना चाहते हो तो इसका मतलब चौकीदारी हमको तुम्हारी करनी होगी। तो भगवान इस राजा बलि से जब वार्तालाप कर रहे थे, तो उस समय लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और अपने नारायण को अपने साथ में लेकर के बैकुंठ लोक को चली गई। और भगवान वामन आज भी राजा बलि के दरवाजे पर विराजमान है। राजा बलि भगवान का भजन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हुए अपने राज्य कार्य में व्यस्त रहते हैं। शाम का दर्शन पाना हो तो शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे। शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे। बंशी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे। शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे। शाम का दर्शन पाना हो बोलो राधे राधे। बंशी को बजवाना हो बोलो राधे राधे। बंशी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे। राधे नाम की डोरी से बंधे हुए हैं श्याम। राधे नाम की डोरी से बंधे हुए हैं श्याम। शाम स्वयं आ जाएंगे रख तू राधे श्याम। शाम स्वयं आ जाएंगे रख तू राधे श्याम। शाम को पास बुलाना हो तो शाम को पास बुलाना हो तो बोलो राधे राधे। बंशी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे। शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे। बंशी को बजवाना हो बोलो राधे राधे।
शीतलता फूलों में है गंध, जैसे जल में शीतलता फूलों में है गंध, ऐसे राधा में बसते हैं माधव मुकुंद मुकुंद, ऐसे राधा में बसते हैं माधव मुकुंद। शाम के पास में जाना हो तो, शाम के पास में जाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे ओ बोलो राधे। नाचने के भजन ऐसे कौन से होते हैं जो प्लीज आप लोग बता दें मुझे कल, इसलिए मैं वही गाऊंगा। मैं ये नाचने के भजन इसलिए आप, क्योंकि रोज बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो भक्ति का माहौल है, भक्ति का रंग है, इसमें रंगना पड़ता है जबरदस्ती। और ये कलयुग है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नाम लिवाना पड़ता है भगवान का, कोई खुशी से ले ही नहीं सकता। राम का नाम बड़ा टेढ़ा है, इसीलिए जोरी से लिवाना पड़ता है। तो मेरे साथ सभी बोले और आनंद ले, क्योंकि आनंद के पल क्षण कुछ ही होते हैं, ज्यादा तो टेंशन का मामला होता है। घर में बहुत टेंशन है, यहाँ पे आनंद, इसलिए आनंद लो, फिर याद आओगे ना। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे ओ बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे हो बोलो राधे। राधे राधे मैं बोलूं, राधे राधे आप, राधे राधे मैं बोलूं और राधे राधे आप, इसी बहाने हो जाएगा एक मंत्र का जाप, इसी बहाने हो जाएगा एक मंत्र का जाप। शाम में वो शाम में ही मिल जाना हो तो, शाम में मिल जाना हो तो भाई बोलो राधे राधे, हो शाम में मिल जाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे। तर जाते, राधे राधे जो भी गाते भवसागर तर जाते, जो राधे राधे ना गाते बीच भंवर फंस जाते, जो राधे राधे नहीं गाते वो भंवर फंस जाते। बेड़ा पार लगाना हो तो, बेड़ा पार लगाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो बोलो राधे राधे, शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, शाम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे,
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने भगवान वामन और राजा बलि के प्रसंग को सुना। तो सुनने के बाद में भगवान सुखदेव जी से कहने लगा कि गुरुदेव, इस प्रसंग को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि भगवान देता है तो इतना देता है जिसका कोई महिमा नहीं है, अपार धन संपदा देता है, लेकिन अहंकार अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो एक पल में उसका सब कुछ हर लेता है। इसलिए इस पूरे प्रसंग का मुझे ज्ञान ये मिला कि सब कुछ अगर भगवान की कृपा से मिलता है तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। आज मेरे पास कुछ है तो प्रभु की कृपा से है, अहंकार नहीं करें। शास्त्र कहता है जो परंपरागत धनवान होते हैं, जिनके बाबा धनवान, बेटा धनवान, पिताजी धनवान, पोताजी धनवान, वो तो परंपरागत धनवान है, पैसे वाले हैं, उनके अहंकार नहीं आता। लेकिन अचानक कोई पैसे वाला बन जाए, आज के समय में कैसे भी नंबर 1 से या नंबर 2 से अचानक कोई पैसे वाला बन जाए तो हे राजन, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पहले कुछ देखा नहीं, एकदम से सब कुछ आ गया तो फिर वो ये सोचता है कि अब क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। कल राजन मैंने तुमको बताया था, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। अगर मनुष्य के पास में विवेक नहीं हो तो कितना ही पैसा हो सत्यानाश कर देगा, और जिसके पास में विवेक है, कुछ भी नहीं है, तो वो बेड़ा पार कर देगा। ये सब विवेक की बात है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तुम इतना मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हो और तुम्हारा पुत्र कुपुत्र हो गया तो सब तबाह कर देगा। और तुमने कुछ भी नहीं किया हो, अगर पुत्र सुपुत्र हो गया तो तुमको तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। अरे राजन, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि आज मैं हूं तो जो भी कर्म कर रहा हूं मैं अपने मेहनत से कर रहा हूं। अपने बाप दादा पुरखों की जमीन जायदाद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी पहचान बनानी चाहिए, और अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। जंगल का राजा होता है शेर, जिसको चाहे उसको खा जाए, लेकिन बिना मेहनत करे तो शेर के मुंह में शिकार आएगा नहीं। बिना कार्याणि सिद्धंति प्रविशंति न मुखे मृगा। बिना उठ करके जाके शिकार अगर शेर नहीं करेगा तो हिरण उसके मुख में थोड़ी आएगा। इसलिए मेहनत करनी चाहिए। भागवत हमको सिखाती है कि 2 तरह की कमाई होती है, जो हम रोज कहते आते हैं। धर्म का कमाया हुआ धन परिवार को सत विचार प्रकट करता है। इसलिए हे राजन, इस भगवान के द्वारा दिए गई जो धन संपदा है, उस धन संपदा को भगवान ने इसलिए हरा कि राजा बलि इतना अहंकारी हो गया था कि देवताओं को अपने स्थान से नीचे गिरा दिया। कथा हमको क्या बताती है? आज की कथा में आपसे कोई पूछे तो
आप उनको क्या बताएं? मैं बताता हूं आपको क्या बताना है, शॉर्ट एंड स्वीट। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग सारे के सारे रोज टीवी पर आ रहे हो, इसलिए ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए कथा सुना करो। पड़ोसी से बात मत किया करो, नहीं तो टीवी पर ऐसे आएगा जैसे आप बात कर रहे हो दूसरे। सब लोग रोज टीवी पर आ रहे हो, आप बताएंगे बाद में। इसलिए अगर कोई पूछे कि आज की कथा में आपने क्या सुना, तो कथा कहती है कि धर्मपरायण मनुष्य कौन है। एक प्रश्न कल से चलता आ रहा है कि धर्म और परम धर्म, तो हम लोगों को परम धर्म अपनाना चाहिए। परम धर्म कौन सा है कि हम मेहनत मजदूरी से जो भी पैसा कमाते हैं, इस शास्त्र बार बार कहता है जो भी मेहनत मजदूरी से पैसे कमाते हैं उसका 10% दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। किसी भी तरीके से करो, प्याऊ लगवाओ, कोई ब्राह्मण कन्या का विवाह करवाओ, कोई गरीब की कन्या का विवाह करवाओ, किसी अनाथ आश्रम में दो। करते हैं लेकिन सब नहीं करते। ये हम मनुष्यों का धर्म है कि करना चाहिए। और आजकल एक प्रथा चली है, वो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाने की। 25वीं शादी की वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ। हम तो समझते नहीं सिल्वर जुबली और ये गोल्डन जुबली क्या होती है। तो उसको जाकर के होटल में मनाते हैं, पूरे परिवार को, सबको, पूरे रिश्तेदारों को विवाह की तरह निमंत्रण देते हैं और 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं सिर्फ एक रात में। उनके अंदर विवेक तो है लेकिन मानते नहीं है। ऐसे लोगों को भागवत की कथा करवानी चाहिए। आज प्रभु की कृपा से हमारे विवाह को 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रभु के आशीर्वाद से आपने जो होटल में जाकर के खर्चा किया, उससे चौथे हिस्से में कथा हो जाती है। तो ये कौन करेगा? जिसके अंदर विवेक होगा। और धर्म की कमाई को धर्म में लगाना चाहिए। राजा बलि की कथा को सुनकर के और राजा परीक्षित कहता है कि महाराज, आपके द्वारा बताई गई कथा को मैंने श्रवण किया तो मुझे मन के अंदर आत्म शांति की प्राप्ति हुई। अब परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवता हैं मेरे बाल कृष्णलाल। इसमें रामायण को स्पर्श किया गया है, ज्यादा विस्तार से नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ऐसा नहीं है कि राम जी और कृष्ण में भेद है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। दोनों के अवतार जो हुए हैं, वो दोनों अवतारों में उनके चंचलता का फर्क है। मेरे प्रभु राम, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने इस पृथ्वी पे आकर के हम लोगों को समझाया कि मनुष्य को मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में पूरी रामायण बता दी। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुवर्णम सुग्रीव संभाषणम।
बाली निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहन पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम्। ये पूरी रामायण इस श्लोक के अंदर आ गई। अब राजा परीक्षित तो है जिज्ञासु। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये श्लोक बोल के आपने रामायण पूरी कर दी, लेकिन मन में जो मेरे प्रभु के चरित्र को सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे सूर्य वंश का वर्णन थोड़ा विस्तार से बताएं। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। राजन, राघवेंद्र सरकार जो है उन्होंने इस पवित्र वंश में ही जन्म लिया है और इसी वंश को हम सूर्य वंश कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, इसीलिए इसको सूर्य वंश कहा गया है। और सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। उसके बाद उनके यहाँ पर च्यवन ऋषि हुए और च्यवन ऋषि के अम्बरीश जी महाराज हुए और अम्बरीश जी महाराज की कथा को आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव वेद्विजः साधुर्भीर्गस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। अम्बरीश जी महाराज के जब पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया तो कहा मुझे बचाओ प्रभु बचाओ। अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जो ऋषि हैं उन दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने की उनको अम्बरीश जी को महाराज को चेष्टा की। तो जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे दुर्वासा जी है और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, जो भी मेरे भक्त का अपमान करता है उसकी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता। आज अम्बरीश जी महाराज के पास में आकर के दुर्वासा जी ने क्षमा याचना की। उसके बाद में सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं में जो यशस्वी राजा है युवनवास राजा हुए। सूर्य वंश की विशेषता यही रही कि सूर्य वंश में यज्ञ करने के बाद में पुत्र हुआ करते थे। हर किसी राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया तब जाकर के उनके पुत्र हुआ। ये उस सूर्य वंश की विशेषता थी। और सूर्य वंश में आगे चल करके राजा दशरथ हुए और राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भगवान यज्ञ नारायण चरु लेकर के जो खीर का पात्र है वो खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, आज इस समय मानधाता के पुत्र मुचकुंद की जो कथा तुमने यहां पर वर्णन की, उस कथा के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो तुमने करवाया, उस कामेष्टि यज्ञ से पहले जो सूर्य वंश के राजा हैं भगीरथ, उन भगीरथ के यहाँ पर जो पुत्र है उस पुत्र ने सदगति प्राप्त की। पराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, उसके बाद दीर्घबाहु हुए, उसके बाद रघु हुए और रघु के बाद
महाराज दशरथ हुए। पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा थे और इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र की कामना करते हुए, हे राजन, इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इन राजा के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से जो चरु लेकर के यज्ञ भगवान स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए थे, उन्होंने रानियों को खीर खिला दी। खीर खिलाने के बाद में उसमें से 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग केकई को दिया। जो सुमित्रा को दूसरा भाग दे रहे थे तो एक कौवा उस खीर को लेकर के आकाश में उड़ गया, या कोई पक्षी आकाश में लेकर के उड़ गया। और जैसे ही वो सुमेरु पर्वत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसका जो पात्र हिल गया। हिलने से वो खीर नीचे जमीन पर गिर गई और अंजनी जो माता थी उनके मुंह में चली गई। उस खीर से श्री अंजनी माता के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज अंशावतार हुए। आज राजा दशरथ के 3 रानियों ने खीर का जो प्रसाद ग्रहण किया, उस प्रसाद को ग्रहण करने से 3 रानी गर्भवती हो गई। अब जो 2 रानियों ने प्रसाद लिया था तो उस प्रसाद को लेकर के पक्षी उड़ गया, तो अपने अपनी प्रसाद में से दोनों ने आधा आधा तीसरी रानी सुमित्रा को दे दिया। तो उन दोनों के प्रसाद देने से उस रानी के 2 पुत्र हुए, कौशल्या के भगवान श्री राम, केकई के भरत जी महाराज और सुमित्रा जी के 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। उस समय राजा के जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, उस कामेष्टि यज्ञ से उन माताओं का 3 का जो गर्भ धारण हुआ, उस गर्भ धारण से पूरे संसार में सुंदर वातावरण हो गया। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ आए हो, नित नव मंगल मोद पठाए। राम बोलो सिया राम, सभी बोलो सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। भगवान जब उनके गर्भ में आए, माताओं के गर्भ में, तो उस समय इतना सुंदर वातावरण हो गया। सारे के सारे देवता आकाश मंडल से पुष्प और माला लेकर के भगवान के जन्म के समय अयोध्या की तरफ आ रहे हैं।
सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आज दशरथ जी महाराज के यहाँ पर बड़ा सुंदर और मनमोहक वातावरण हो रहा है। माताओं का जो मन है वो मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है। आज माताओं के घर में भगवान अवतार लेने वाले हैं। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अपने प्रभु के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। और माता कौशल्या, उनके घर में भगवान का समय पूरा हो रहा है। तो उस समय एक तेज पुंज निकला और तेज पुंज निकल करके माता कौशल्या के सामने एक विराट प्रकाश के रूप में अवतरित हो गया। और आज इस समय माता कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुल मनहारे, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कई तुही कर जोरे स्तुति तोरे, विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना दीप अमाला, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर रिजुए आगर, जय गावे स्तुति सोम में हित लागे जन अनुरागी। अयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चही। कही कथा सुहाए मात बुझाई, जय प्रकार सुधि प्रेम लय। माँ पुण्य बोले तो मत डोले, सजहु तात ये रूप की जैसी सुनीला। अतिशीला यह सुख परम रूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुरभूपा। चरित जगावे हरिपद पावे, तेल पर भव खूपा। विप्र भेनु सुर सहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, चारे लाल की जय हो। भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ, ये प्रसंग जो है स्पर्श करने वाला है, ज्यादा विस्तार से नहीं है। और वहां पर भगवान के जन्म उत्सव में जो बधाइयां बांटी, तो आप लोग खड़े मत होना, बैठे बैठे ही बधाइयां आपको मिल जाएगी। जब भगवान ने अवतार लिया, आकर के माता कौशल्या के सामने आकर के खड़े हुए, तो माता जी कहती है कौशल्या हितकारी। सबसे पहले माता कौशल्या ने
भगवान के दर्शन किए तो दर्शन करके कहती है कि आपको तो पुत्र रूप में आना चाहिए था, आप तो पिताजी के रूप में आए हो। आप ये 4 हाथ, अगर आपके हाथ 4 हैं तो आपका इतना बड़ा जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, इस रूप को आप अपना बाल रूप में कीजिए पहले। भगवान राम ने माता कौशल्या के कहने के अनुसार अपने 2 हाथ हटा दिए। रुक जाओ 2 हाथों को कम कर दिया। उसके बाद में अपने शरीर को छोटा किया तो माता कहती है कि अब अपने कपड़े भी त्याग दो, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से कपड़े पहन के थोड़ी होता है। ठीक है, आपने अवतार लिया है, लेकिन छोटे रूप में आकर के आप मेरी गोद में आए। बधाइयां बोलो, थोड़ा बोलो। अब अयोध्या में भगवान राम जन्म होने के बाद अयोध्या के जितने भी भक्त हैं, जितने भी अयोध्या के निवासी हैं, सब महाराज दशरथ के महल के पास में आ गए और दशरथ जी महाराज से कहने लगे, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार से सभी भगवान राम की बधाइयां देने लगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग, इसमें बताएगा तू, खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दादा दादा दादा। अभी अयोध्या में भगवान राम का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। किन किन को खुशी है एक बार बताएं, किस किस को खुशी है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में? और हमारी कथा में भगवान राम का जन्म हुआ, किसको खुशी है? एक बार दिखाएं दोनों हाथ और सभी खड़े हो जाएं जिनको खुशी है, और जिनको गम है वो बैठे रहें। जिनको खुशी है वो खड़े हो जाएं, जिनको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं वो खड़े हो जाएं और भगवान राम के जन्म की सभी बधाइयां ले, बधाइयां बांटे और आनंद ले। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, और मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, 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 ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, ओ दही भात मैं तो राम को खिलाऊंगी, ओ दही भात में राम को खिलाऊंगी, ओ प्यारी प्यारी सीता जी के संग आएंगे जी, राम आएंगे, प्यारी प्यारी सीता जी के संग राम आएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। यहाँ पर इस कथा मंडल पर, इस स्थान पर जितने भी भक्तजन हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के परम पूज्य आराध्य देव भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। जिनको हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो यहाँ पर भगवान की कथा में यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान अपनी हाजिरी लगाने के लिए सबको नृत्य करना चाहिए। अगर कोई नहीं नाचा तो यकीनन आज से ही घुटने दर्द देने लग जाए। हमारे सनातन धर्म की पहचान है कि भगवान राम के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो अपनी अयोध्या नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान श्री राम के जन्म के समय सबको नृत्य करना चाहिए। जिसको खुशियां अपने स्थान पर खड़े होकर के हो जाए सभी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, हो
मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे जी राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत को आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप बधाइयां बांटने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप बैठे बैठे को दे दो, इस शाम नृत्य करने दो, लेकिन पूरा माहौल मत बिगाड़ो। ठीक है तुम बधाई बांट रहे हो, लेकिन बैठे बैठे को दे दो, दूसरे की बात भी सुना करो। वो चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटेरी। चारों ललना, वो चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटेरी। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे जी रसगुल्ला 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 बटे। झिड़ी झिड़ी, हाँ झिड़ी झिड़ी उड़त गुलाल अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। बंधनवार बंधाओ मोरी बहना। बंधनवार बंधाओ मेरी बहना। बंधनवार बंधाओ मोरी बहना। बंधनवार बंधाओ मोरी बहना। ओ पर्दे लगाओ जरीदार अवध में लडुआ बटेरी। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय अवध में लडुआ बटे। मोतियन चौक पूरा मोरी बहना। मोतियन चौक पूरा मेरी बहना। मोतियन चौक पूरा मोरी बहना। मोतियन चौक पूरा मोरी बहना। सूरण कलश धराए अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे।
भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो कलैया। बरसा दो ओ बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बटे, चारों लल्ला प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे, चारों लल्ला प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ। वो ब्राह्मण अजी ब्राह्मण जी मावो हजार, अवध में लडुआ बटे, और ब्राह्मण जी मावो हजार, अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। छठी पूजा गीत सब गाओ, छठी पूजा गीत सब गाओ, छठी पूजा गीत सब गाओ, छठी पूजा गीत सब गाओ। मोहरों की अजी मोहरों की कर दो बरसात, अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ, अवध में लडुआ, अवध में लडुआ बटे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा भी करेंगे ना, क्या भजन जागरण थोड़ी। सब नीचे रहे। आप लोग आराम से बिल्कुल अपने स्थान पर बैठे रहिए। भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान के जन्म को इन लोगों ने कितने भाव से, कितने आनंद से भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। हम तो आदीन है, आप गाओगे तो गाएंगे। घूंघटियो हो घूंघटियो, घूंघटियो आढ़े आ गयो जी, थन देख तो नहीं पाई मारा राम। घूंघटियो आड़े आ